सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल क्या कहता है? देखिए, स्वपन में अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो आपके स्वपन जो आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है। देखिए, जैसे दूध पीना शुभ माना जाता है और मयूर मोर देखना भी शुभ माना जाता है। अब और वही दूध का अर्थ अलग अलग बन जाता है। अगर दूध गिरता है तो वही दूध यहाँ अशुभ माना जाएगा। और अलग अलग वस्तु के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अर्थ होते हैं। तभी आपको बताते हैं कि आप ध्यान से देखा करिएगा। जो आपके जो स्वप्न आपने भेजे थे उनका सटीक अर्थ क्या बनता है, तो शुभ या अशुभ क्या बनता है, तो आपको बताते हैं। चलिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद। जो आपने देखे स्वप्न भेजे थे उनका अर्थ और शुभ अशुभ क्या गणना बन सकती है स्वप्न कल्पना में, आपको बताएंगे। आपको अवश्य देखना चाहिए। और द्वितीय बात यह है कि आप भगवान का ध्यान, अपने इष्ट देव का ध्यान अवश्य थोड़ा बहुत अवश्य करा करिएगा, क्योंकि इससे हमें जीवन में सुख प्राप्त होता है, समृद्धि आती है। क्योंकि 24 घंटे प्रभु ने हमें दिए हैं, कुछ समय तो उनके लिए हमें अवश्य निकालना चाहिए और यथासंभव दान अवश्य करना चाहिए। तो ये इससे जीवन में ज्योतिष शास्त्र भी ये कहता है, दान पुण्य जप तप से जो ग्रह स्थिति है वो भी अनुकूल होती है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि यथासंभव जप तप ध्यान और व्रत, इसका बहुत अधिक महत्व है। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। और जो अपने स्वप्न भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको जानना चाहिए। तो स्वप्न तृतीय पहर का 2:38 समाप्ति का समय हम देख पा रहे हैं। एक कुटिया है, एक कुटिया छोटी सी कच्ची बनी हुई है और उस पर उसमें जो है एक घड़ा शीतल जल का हमें नजर आ रहा है, मतलब ठंडा जल। और साथ में वहां क्या है, एक साधु महात्मा बैठे हैं और आगे उनके हवन कुंड में अग्नि जल रही है और वो हुतियां डाल रहे हैं अपनी। तो उसके पश्चात हम देख पा रहे हैं एक व्यक्ति वहां आता है और साधु महात्मा को नमस्कार करता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं और उनको एक सेब देकर प्रसाद के रूप में वो चला जाता है, लेकर वो व्यक्ति चला जाता है। ये स्वप्न है हमारा, स्वप्न कल्पना मात्र। या आपकी दृष्टि के ऊपर स्वप्न कल्पना को देखिए, कल्पना से भी परे कई बार हमें स्वप्न ले जाते हैं। तो चलिए, जो आपके स्वप्न आपने बेचे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, जानने की चेष्टा करें। तो आपने स्वप्न में देखा, देखिए स्वप्न गणना में आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 तोते स्वप्न में आपने देखे, एक डाल पर बैठे, एक डाल पर बैठे हुए हैं। तो देखिए गिनती, अब अगर पक्षी में इसकी गिनती, पक्षी तो है, तो बुध का प्रभाव आएगा। हाँ, अगर गुरु में इसकी गिनती करें तो आपका ये प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये गुरु का प्रभाव, ये भी गुरु का, और ये बुध का प्रभाव। तो ये आपके लिए शुभ स्वप्न है।
एक डाल पर उसको देखना, बैठे हुए देखना, तो ये शुभ स्वप्न आपके लिए माना जाएगा। अब द्वितीय जो आपने स्वप्न भेजा था, तो देखिए जो द्वितीय स्वप्न है, आपने कहा था एक कमरे में एक कमरा है, एक कमरा आपने बताया था, उसमें आपने कहा था 3 चारपाई, एक कमरे में 3 चारपाई हैं और उस पर 4 और 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एक कमरा 3 चारपाई, उस पर 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब इसका अर्थ क्या बनेगा? देखिए अगर राहु के अनुसार गिनती की जाए, ये राहु और ये राहु के साथ गुरु, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और आपका पंच षष्ठ। देखिए राहु 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 और राहु 2 बार शनि। अब इसका अर्थ ये निकल कर, क्योंकि राहु इस पर प्रभाव पूर्ण रूप से स्वप्न पर डाल रहा है, तो ये आपके स्वप्न जो आपने बेचे थे आपका अर्थ बता दिया। और स्वप्न में आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गणना में केवल कल्पना मात्र। चलिए